फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 है ये। इसमें हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको चैप्टर के रिविजन्स और नोट्स चाहिए तो आप देखोगे इसी प्लेलिस्ट में नीचे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के। तो एक बार आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा क्वेश्चन लगाने में। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज डन बाय डैश स्पॉन्सर। क्या आंसर होगा? एन आइडेंटिफाइड, यूनिडिफाइनेड, वर्सेटाइल और नॉन ऑफ द अबव। सही आंसर है एंड आइडेंटिफाइड। एंड आइडेंटिफाइड का मतलब क्या हो गया? जिसको हम जानते हो। जैसे कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो तो आपको पता होता है कि हाँ ये कंपनी ये एडवर्टीजमेंट करा रही है, तो इसका मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट होता है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज क्या होता है? पर्सनल, इम्पर्सनल, फाइट और नॉन ऑफ द अबव। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? तो देखते हैं क्या आंसर है। इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल क्यों क्यों बोला गया है? इम्पर्सनल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होता है वो फॉर्मल तरीके से किया जाता है, पर्सनल तरीके से नहीं किया जाता। तो यहाँ फॉर्मल की जगह पे इम्पर्सनल वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर इम्पर्सनल है। एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ। एडवर्टाइजिंग क्या है? मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट और सर्विस। क्या होगा सही आंसर? देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर सही है, मास कम्युनिकेशन। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो हम लोग करते हैं वो किसी एक बंदे के लिए नहीं करते हैं। एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं वो एक बड़े ग्रुप के लिए करते हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए सही आंसर आपका मास कम्युनिकेशन है। The objective of dash is to stimulate and create the demand for the production or service। अब इसमें क्या बता रहा है? किसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को स्टिमुलेट करे और डिमांड क्रिएट करे फॉर प्रोडक्शन एंड और सर्विस के लिए। सही आंसर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ही हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों के अंदर उनको लगे कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उस प्रोडक्ट को ख़रीदे हैं। तो डिमांड क्रिएट करने का काम भी एडवर्टाइजिंग करता है। नेक्स्ट है, अब ये वर्ड्स हैं किसके हैं? एडवर्टाइजिंग इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, ग्रुप्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो हमारे पास 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं, देखते हैं क्या सही आंसर है। तो आंसर फर्स्ट सही है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो इसके डेफिनेशंस भी याद रखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आर। क्या इम्पोर्टेंस है? मीटिंग कंपटीशन, स्टडी डिमांड्स, हायर सेल्स वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है मीटिंग कंपटीशन। तो ये आंसर गलत है। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में तीनों ही आएगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्लूड्स। मतलब अगर हम कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो आंसर नंबर फर्स्ट, मेरिट ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ये जो है ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मेरिट है, ये 2 मेरिट है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट आते हैं, कन्वीनियंस एंड लो प्राइस इंक्लूड्स। कन्वीनियंस एंड लो प्राइस इंक्लूड्स मतलब कन्वीनियंस और लो प्राइस ये किसका मेरिट है? अभी आपको बताना है ये किसका मेरिट है। तो आंसर नंबर 3, ये कस्टमर का मेरिट है। तो देखिए मेरिट्स किसके हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, तो बुक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। बाकी नोट्स तो मैंने बनाए ही हैं, आपको वीडियो में है ही, ठीक है। तो किसके मेरिट्स हैं ये आपको इसमें पहचानना है। तो भाई कोई भी कस्टमर है वो लो प्राइस चाहता है, कन्वीनियंस चाहता है किसी भी कंपनी से। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल एंड द एम्प्लॉय मोराल। अब ये कौन चाहता है?
कि गुडविल और एम्प्लॉय मोराल किसके किसके मेरिट्स में आएगा। ये सही आंसर है प्रोड्यूसर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है कि एम्प्लॉय का अगर मोराल अच्छा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस इंक्लूड। बेटर क्वालिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस इंक्लूड, अब इसमें देखिए क्या आता है, मेरिट्स ऑफ प्रोड्यूसर, मेरिट्स टू सोसाइटी, मेरिट्स टू कंज्यूमर। अब किसके मेरिट्स में आएगा, बेटर क्वालिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये किसके मेरिट्स में आएगा। आंसर है थर्ड, कस्टमर के। कस्टमर ही चाहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है, और चीज़ें हमारे लिए सरप्लस अमाउंट में रहें। नेक्स्ट आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किसके मेरिट्स में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो। सोचिए क्या होगा आंसर। सही आंसर है मेरिट टू सोसाइटी। तो सोसाइटी चाहता है कि जो भी हमारे कंपनी, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, वो ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करें ताकि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही, साथ ही साथ हम लोग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आते हैं, सस्टेन द प्रेस एंड स्टिमुलेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स। तो प्रेस को सस्टेन करने की बात हो रही है, प्रेस बंद ना हो, चलता रहे, और साथ ही साथ रिसर्चेस और डेवलपमेंट्स भी होते रहे। ये कौन चाहता है, किसके मेरिट्स में आएगा, तो आ गया सोसाइटी के मेरिट्स में, क्योंकि अगर सस्टेन ऑफ प्रेस है तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रेस के थ्रू मिलता है, ठीक है, प्रेस मीडिया के थ्रू बहुत सारा वर्क मिलता है, तो वो हमेशा सोसाइटी चाहता है कि लोग एडवर्टीजमेंट करें, तभी तो वर्क मिलेगा, तभी तो कुछ काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंसेंटिव टू प्रोग्रेस एंड आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड्स। अब इंसेंटिव टू प्रोग्रेस एंड आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड्स, ये किस में आएगा, ये इंसेंटिव भी मिले और आर्ट और कल्चर भी हमारा मेंटेन रहे। तो सही आंसर है सोसाइटी। सोसाइटी ही चाहता है कि भाई जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, मतलब उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिले, इंसेंटिव प्रोग्राम रहे कंपनीज में, प्लस आर्ट और कल्चर्स जो भी हमारे हैं, जो भी एक रिलीजियस, एक लोकल जगह के जो भी आर्ट कल्चर्स हैं वो भी मेंटेन रहे। तो ये सब कुछ सोसाइटी चाहता है। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, व्हेन द मार्केट इज़ एक्सपेंडिंग, when the consumer awareness of the product or service is at minimum, when the primary buying motives are present। देखते हैं क्या सही आंसर है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ने ऐसे ही एमसीक्यू बनाए हैं ताकि आप लर्न कर लेंगे हर एक पॉइंट, तो आपको अगर कुछ घुमा के ही पूछा एग्ज़ाम में तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन एडवर्टाइजिंग लार्ज अमाउंट इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, इन एडवर्टाइजिंग लार्ज अमाउंट इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग विच लीड्स टू। तो आप सोचिए, एडवर्टाइजिंग में हम लोग बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं, तो ये किसका ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 4, हायर प्राइस। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो किससे रिकवर करेंगे, हायर प्राइस ही होगा, सामान महंगा हो जाएगा, तो ये सब लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ सेड दैट एडवर्टाइजिंग इज ऑफ्टन डिस्क्रिप्टिव एंड मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट टू द कंज्यूमर लीड्स टू। इट इज़ सेड दैट एडवर्टाइजिंग इज ऑफ्टन डिस्क्रिप्टिव, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है फैक्ट, तो क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर 2, मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स, कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं ना जो गलत तरीके से आपको चीज़ें दिखाते हैं और फिर आप ख़रीदते हो सामान तो वैसा कुछ नहीं होता, तो उसी को हम लोग मिसलीड्स द कंज्यूमर कहेंगे। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इनकरेज द अनहेल्दी कंपटीशन। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके नीड्स को बढ़ाता है और अनहेल्दी कंजप्शंस को भी बढ़ाता है, तो क्या होगा सही आंसर।
पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेस्टफुल कंजप्शन। इसको वेस्टफुल कंजप्शन कहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन एडवर्टीजमेंट आपको ऐसा दिखा दिया रहता है, आप जानबूझ के जाके उसको खरीद लेते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टफुल कंजप्शन। नेक्स्ट आते हैं, एडवर्टाइजिंग क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंसेस एंड रेस्ट्रिक्ट द फ्री कंपटीशन। तो ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करता है और रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्री कंपटीशन को। लोग एक बार सोच लिए कि हाँ ये सामान खरीदेंगे तो वही खरीदेंगे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। ये मोनोपोली प्रॉब्लम करता है छोटे फर्म्स को ग्रो करने के लिए ना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कर करके बड़े फर्म एक अपना इमेज बना देते हैं कस्टमर के माइंड में, तो कस्टमर अब वही सामान खरीदना चाहता है, तो छोटे फर्म ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, valuable resources that can be used to create new industries are wasted in the production of needless varieties and design leads to। तो देखते हैं क्या सही आंसर है। आंसर नंबर थर्ड, अंडरमाइन सोशल वैल्यू। तो अंडरमाइन सोशल वैल्यू इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड ऑल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज फॉर सम फी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर आपका है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करता है? प्लानिंग करता है, क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कि ये सारा कुछ करता है? तो आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फिर से वही क्वेश्चन, तो अकाउंटिंग, मीडिया प्लानिंग, रिसर्च। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द एडवर्टाइजिंग अबाउट सोशली रिलेवेंट इशू। तो सोशली रिलेवेंट इशूज़ को हम लोग किस में दिखाते हैं? ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग में, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में, पब्लिसिटी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग होता क्या है? यहाँ पे आपके जो सोशल रिलेवेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें गवर्नमेंट उसको सही करने के लिए ये सब एडवर्टीजमेंट कराता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन होता है, ये सब जितना भी होता है, जागो ग्राहक जागो, ये सब जो भी कैंपेन चलते हैं वो गवर्नमेंट कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश मीन्स द वेरियस means of the communication on the internet used by the public and the member of society to show the option view information। देखते हैं क्या है सही आंसर। इसका आंसर सही है सोशल एडवर्टाइजिंग। इसका भी यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया लिखना पड़ेगा। सोशल एडवर्टाइजिंग इसका सही आंसर नहीं है फोर्थ, यहाँ पे आपका सही आंसर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये जो इंटरनेट पे आप पब्लिकली अपने व्यूज़ को शेयर करते हो, अपने ऑप्शंस को, अपने और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, सोशल मीडिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अदर देन द एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड द पब्लिसिटी डैट हेल्प्स टू इंक्रीजिंग द सेल। तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या सही है देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ये भी गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अदर दैन द एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। तो इसका सही आंसर सेल्स प्रमोशन है। ये दो जगह मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट है, टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर। तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है? तो सेल्स प्रमोशन आपको क्लियर ही होगा कि यहाँ पे हम सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कैसे, क्या क्या टूल्स हैं इसके? फ्री सैम्पल, प्रीमियम ऑन सेल, प्राइस कॉन्टेक्स्ट। तो आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, लिमिटेड पीरियड एंड नॉन रिकरिंग इंक्लूड्स। तो कोई भी चीज़ लिमिटेड पीरियड के लिए नॉन रिकरिंग है
तो वो क्या है, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया या फिर सेल्स प्रमोशन है, सब कुछ है। सही आंसर है सेल्स प्रमोशन, क्योंकि सेल्स प्रमोशन लिमिटेड पीरियड के लिए होता है ना। जैसे ही हमारा सेल्स अच्छा हो जाता है तो हम क्यों फ्री में सैंपल बांटेंगे, हम क्यों ऑफ़र देंगे। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। अब लंबे समय के लिए क्या होता है, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है एडवर्टाइजिंग। ओके, एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच से करते हैं, ये लंबे समय तक हमें इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को सर्वाइव कराना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड इंक्रीज लिमिटेड सेल, इमीडिएट सेल सॉरी। तो इमीडिएट सेल को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सही आंसर आपका होगा इमीडिएट सेल। सोचिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट सेल्स प्रमोशन। अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। किसका शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव है, एडवर्टाइजिंग का कि सेल्स प्रमोशन का कि सोशल मीडिया का या फिर सबका। तो सही आंसर है आपका सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स। तो टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, कूपन, प्रीमियम और बोनस ऑफर, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स, और क्या क्या टेक्निक्स आते हैं, ट्रेडिंग स्टैम्प, प्राइस कॉन्टेक्स्ट, फ्री ऑफर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सब टेक्निक्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव खाली याद करके मत एग्जाम में चले जाइएगा, आपको पता होना चाहिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स फेयर, एग्जीबिशन, मर्केंटाइजिंग, एड, एड्स और क्लियरेंस सेल। तो सभी है आंसर नंबर 4 सही आंसर है। आते नेक्स्ट डैश हैज़ द स्पॉन्सर मे नॉट बी आइडेंटिफाइड इंक्लूड्स। तो किसके स्पॉन्सर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सही आंसर है पब्लिसिटी। क्यों, पब्लिसिटी जो होती है वो एक तरीका आप खुद से नहीं करते, आपने कोई सामान किसी को बेचा, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने बताया किसी और को, फिर दूसरे ने किसी और को बताया, तो ये पब्लिसिटी होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सामान अच्छा नहीं लगा तो लोगों ने बताया, लेकिन उसका गलत चीज़ बताया कि नहीं ये मत खरीदना, ठीक है। तो इसका कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।